नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार, सपोर्ट और हौसला दिया। आपके इस सहयोग की वजह से ही मैं आज आपके सामने एक नई और बेहद जरूरी जानकारी लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हर इंसान की सेहत और शरीर की अच्छी हालत बनाए रखने के लिए बहुत ही अहम है। हमारे शरीर के अंदर जो पतली पतली नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वे शरीर के हर छोटे से छोटे काम को बिना रुकावट और सही ढंग से करने में मदद करती है। अगर ये नसें पूरी क्षमता और पूरी ताकत के साथ अपना काम कर रही हों तो शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी और तेजी से पहुंचता है। लेकिन जैसे ही इन नसों की क्षमता थोड़ी सी भी घटने लगती है या उनमें गड़बड़ी आने लगती है तो खून का फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर यही परेशानी आगे चलकर अलग अलग तरह की बीमारियों और दिक्कतों का कारण बन जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी और असरदार नुस्खा बताने वाला हूं जो आपकी नसों को फिर से ताकतवर, मजबूत और एक्टिव बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरे 7 से 8 मिनट तक ध्यान से जरूर देखिए। जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वह आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और पुरानी तकलीफों को भी दूर कर सकती है। दोस्तों, असली समस्या यह है कि नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें शुरू में इसका एहसास तक नहीं होता। जब तक हमें पता चलता है तब तक कई समस्याएं एक के बाद एक खड़ी हो चुकी होती हैं। किसी को पैरों या हाथों की नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन परेशान करता है और कई लोगों को झुनझुनी या चुभन सी लगती रहती है। मेडिकल भाषा में इस तरह के दर्द को नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नर्व पेन क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज क्यों आता है और इस ब्लॉकेज को हम बिना दवा के सिर्फ घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नसें आखिर कमजोर क्यों होती है। पहला कारण है डायबिटीज। जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा होना। इसके अलावा अगर शरीर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो भी नसों की ताकत घट जाती है। कई बार हार्मोनल बदलाव या हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर किडनी या लिवर सही से काम न करें तो शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और वही नसों में जमकर ब्लॉकेज बना देते हैं। अब सवाल है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर हो रही हैं। जब नर्व्स की ताकत घटने लगती है तो हाथ पांव सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आते हैं, अचानक खड़े होने या झुकने पर आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है, शरीर हमेशा थका थका सा महसूस होता है और कमजोरी बढ़ जाती है। ये सारे संकेत हैं कि शरीर के अंदर ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द रहना, बार बार पसीना आना, ब्लड प्रेशर का ऊपर नीचे होना भी इसके लक्षण हैं। पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच, भूख न लगना भी इसी से जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो जाती है, नींद अधूरी रह जाती है यानी अनिद्रा शुरू हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और दिल की धड़कन सामान्य से तेज हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिए कि इसका हल सिर्फ दवाइयों से ही निकल सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ खास घरेलू चीजें अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें और थोड़े से लाइफस्टाइल में बदलाव कर लें तो इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ आसान योगासन और प्राणायाम हैं जो नसों की कमजोरी और ब्लॉकेज को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जहां दर्द हो वहां ज्यादा दबाव डालकर मालिश या रगड़ नहीं करनी चाहिए, वरना सूजन बढ़ सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द हो तो बर्फ से या गुनगुने पानी से सिकाई करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे तुरंत आराम मिलता है। साथ में भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें। ये नर्व सिस्टम को ताकत देते हैं और दर्द को धीरे धीरे कम कर देते हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। इस नुस्खे को सही तरीके से अपनाने पर 14 से 15 दिन के अंदर ही पॉजिटिव असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसे कम से कम 1.5 महीने तक नियमित रूप से करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आपको स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी लेना है और उसे उबालना है। जब पानी उबलने लगे तो उसमें आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल करना बेहतर है या दालचीनी पाउडर। तो मैं साफ बता दूं कि अगर आप मार्केट से साबुत दालचीनी खरीदकर घर पर पीसते हैं और ताजा पाउडर बनाते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और फायदेमंद होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है कि मार्केट से एकदम अच्छी क्वालिटी और साफ सुथरी दालचीनी खरीद कर लानी है। फिर उसे घर पर ही सिलबट्टे या ग्राइंडर की मदद से अच्छे से कूटकर या पीसकर बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। क्योंकि जब आप खुद अपने हाथों से ताजा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है और उसमें मौजूद गुणकारी अर्क पानी में बहुत जल्दी घुलकर शरीर को तुरंत फायदा पहुंचाता है। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 छोटी चुटकी यानी बहुत ही थोड़ी सी मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डाल देना है जिसे आपने पहले से ही स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब बारी आती है दूसरी सामग्री की और वह है बड़ी इलायची, जिसे आमतौर पर काली इलायची भी कहा जाता है। यह मसाला लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाता है। आपको करना बस इतना है कि इसे किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल से हल्के हल्के दबाकर तोड़ लेना है ताकि इसके अंदर के दाने और ऊपर का छिलका अलग हो जाए। फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब तीसरी सामग्री जो इसमें डालनी है वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और उन्हें भी हल्के से कूटकर उसी पानी में डाल देना है। जब ये तीनों चीजें दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में अच्छी तरह उबलने लगती हैं तो केवल 1 से 1.5 मिनट में इनका पूरा गुणकारी अर्क उस पानी में मिल जाता है। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और बर्तन को वैसे ही छोड़ दीजिए ताकि पानी धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। फिर जब यह औषधीय पानी ठंडा हो जाए तो इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी से छान लेना है। अब इसमें आखिरी सामग्री डालनी है और वह है गुड़। आपको लगभग आधा इंच जितना एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लेना है और उसे इस छाने हुए पानी में डाल देना है। गुड़ घुलकर इस मिश्रण में मिठास भी देगा और साथ ही इसके गुणकारी असर को और बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना अनिवार्य नहीं है। हां, अगर आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत ही कम मात्रा में गुड़ डाल सकते हैं। बिना गुड़ के भी यह ड्रिंक उतना ही असरदार रहता है। वैसे जब आप इसमें गुड़ डालते हैं तो इसकी ताकत और फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। यह ड्रिंक पूरी तरह सुरक्षित है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसे गर्मियों में भी आराम से और निश्चिंत होकर पी सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी सावधानी रखनी है, जब भी आप यह ड्रिंक पिएं तो उसके 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ जरूर चबाकर खा लें। इससे इसकी औषधीय शक्ति शरीर के अंदर और भी ज्यादा असर करेगी और फायदे जल्दी मिलेंगे। अब सवाल आता है कि इसे पीने का सही समय कौन सा है। दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसे रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से पी लें। उसके करीब 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपके शरीर के लिए एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के पूरे सिस्टम को राहत और मजबूती देगा। मैंने जो मात्रा और तरीका बताया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए है। अगर आपको इसे 2 लोगों के लिए बनाना हो तो हर सामग्री की मात्रा को दुगना कर दीजिए ताकि दोनों को पूरा फायदा मिल सके। अगर आप इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिन तक बिना रुके रोज पिएंगे तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो सही कर देगा, नसों में बने ब्लॉकेज को खत्म करने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी कई परेशानियों को धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देगा। क्योंकि इसमें कई तरह के जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हार्ट को हेल्दी और एक्टिव रखते हैं। साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है उसे भी कम कर देगा। अगर पैरों की पिंडलियों में, मांसपेशियों में या हड्डियों के जोड़ पर लगातार सूजन या दर्द रहता है तो वहां भी यह नुस्खा असर दिखाएगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोजाना की डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आजकल का जो भी खाना हम खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू यानी पोषण की पूरी मात्रा मौजूद नहीं होती। इसी वजह से हमें कुछ खास फूड्स अपनी डेली लाइफ में शामिल करने चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व हों। इनमें सबसे पहला नाम आता है अलसी।
अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बेहतरीन स्रोत है। सर्दियों में तो इसे लोग खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसका पानी पी लें या बीज चबा लें। इससे नसों को मजबूती मिलेगी और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम और आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सब नर्वस सिस्टम को ताकत देते हैं और शरीर से थकान और कमजोरी को धीरे धीरे दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी मैंने आज आपके साथ बड़े विस्तार से शेयर की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है और आप लंबे समय से सिर्फ दवाइयों पर निर्भर हैं, तो आप एक बार इस नुस्खे को जरूर अपनाइए। कम से कम 14 से 15 दिन तक इसे बिना रुके अपनाइए और फिर खुद अपने शरीर और सेहत में फर्क महसूस कीजिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।